ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षिणी विद्याम देहि नमोस्तुते। दीपावली की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके इस चैनल को बधाई। आपका बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न हुआ आपने किया है। निस्संदेह हमें भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि 31 की है, जब पहले की है, वहाँ छुट्टी आज है, वहाँ कल है। हमारा ये जो पंचांग है उसके अनुसार हम चलते हैं। तिथि का उदय, सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, ये पर्व जो है वो दोपहर के बाद ही लगभग मनाया जाता है। 31 तारीख को 3:51 पर अमावस्या शुरू होती है और पहली तारीख को 6:17 पर ये समाप्त होती है। तो ये पर्व हमारा लगभग ये रात का है। इसमें एक समय आता है प्रदोष काल, सायंकाल का, जब सूर्यास्त है, जो उसे हम गोधूलि के लगन भी कह देते हैं। तो ये पर्व जो है जो उसी दिन मनाया जाता है। हमारे पास दुर्गाष्टमी का पर्व आता है, वो हमें 2 घड़ी है, 5 घड़ी है, 10 घड़ी है, तो हम उस पर्व को दुर्गाष्टमी के रूप में ही मनाते हैं जाकर के। ये एक बहुत ही अच्छा दिन है। पहली तारीख को, 1 नवंबर को सुबह उदय काल में भी और अस्त काल में भी दोनों समय में मत्स्य का ही योग बन रहा है। इसलिए इसका महत्व सबसे ज्यादा मनाने का केवल और केवल 1 तारीख को ही है। 47 मिनट लगभग सूर्य उदय के बाद जे हमारे इस प्रांत में जे पर्व रहेगा और जे मत्स्य का तिथि रहेगी। पितृ कार्य करना है, कुछ और कार्य करना है, तो वो दिन में हम उसे कर सकते हैं। जो 5 दिन का महत्व है और 5 दिन में करते हैं। धन से तेर से लेकर के भैया दूज तक जो बड़े हर्षोल्लास से, बेसब्री से लोग हम इसका इंतजार करते हैं। ये महीना बड़ा ही पावन है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलमय है। इस पूर्णमासी से लेकर के, संक्रांति से लेकर के अगली पूर्णमासी तक, नानक जयंती तक, ये महीना ये पर्व बड़ा ही है। हर दिन हर रोज कोई ना कोई हमारा पर्व होता है, कोई ना कोई हमारा त्योहार होता है। 1 तारीख को ही मनाएं दीपावली, और क्या प्रांत अगर बात करें पूरे भारत में या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल? हाँ, ये अच्छा है। हम भूरेखा, मध्य रेखा के अनुसार सकते हैं, रेखांश, अक्षांश के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमारा मत जो पूरा ही भारत इसको एक दिन से ही मनाता आया है और मना रहा है जाकर के। लेकिन जहाँ सूर्योदय जहाँ से 2 घंटे पहले है इस जगह से और दूसरी जगह से, उसी तरीके से अस्त का भी समय पड़ेगा। हमारा सूर्य अस्त शाम को होता है 5:31 पर उस दिन हो रहा है, और हमारी मत्स्य जा रही है, मत्स्य की तिथि जा रही है 6:17 या 18 तक, तो 47 से 48 मिनट पड़ते हैं। लेकिन कहीं जोरहाट में या कहीं और प्रदेश में, जैसे जहाँ का कोलकाता का जो समय का अंतर है सूर्योदय और अस्त का, तो वो लगभग 39 मिनट का है जोरहाट का, और जहाँ का बहुत ज़्यादा समय का फर्क है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो हम समय जरूर लेते हैं, समय का जन्म स्थान जरूर लेते हैं, चाहे विदेश में है चाहे स्वदेश में है। भारत बड़ा विशाल देश है, बहुत विशाल हृदय वाला भी है, और इसीलिए हम पर्व को इकट्ठे होकर मनाना चाहिए। निसंदेह हमारे उत्तरी भारत में जो उदय और अस्त है वो लगभग एक जैसा ही है। जो 47 मिनट का जो महत्व है जो सारी रात का ही देगा, और सारी रात में इसको असर। ये पर्व 12 बजे, दिन में 12 बजे के बाद हम मनाना शुरू कर देते हैं। लोगों के घरों में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। धनतेरस से ही लगभग शुरू हो जाते हैं। अखंड दीपक 5 दिन चलाता है, तुलसी की पूजा 5 दिन तक अपने घर में अंदर लेकर के आता है, नया काम करता है, नई को गाड़ी खरीदता है। ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। और लगभग ये निर्णय हो चुका है। मैं दिवाली पूज्य परिषद चंडीगढ़ का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं उस परिषद में। तो हमने ये निर्णय लिया है, हमारे चेयरमैन श्री उमाशंकर पांडे जी ने ये कहा है कि हमने 1 तारीख को, और पंचांग जो हमारे हैं जलंधर का और जे कोराली का, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये पर्व केवल और केवल 1 तारीख को ही मनाना चाहिए।